हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी। मेरे साथ आज आप एक्सरसाइज कर रहे हैं 6.2 एंड 6.2 के हम एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं। बच्चों हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है ट्रायंगल। इज इट? हमारा टॉपिक क्या है? ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रायंगल्स में हम पढ़ रहे हैं दो थ्योरम। अब मैं इसे हिंदी में ही आप लोग को बता रही हूँ। हम ये पढ़ रहे हैं बच्चों कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है या काटती है, या तो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, या तो ये इसके इस दो पार्ट को रेशियो या प्रोपोर्शनल फॉर्म में काटेगी, या फिर ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये इस थर्ड साइड के पैरेलल रहेगी। हमारा थ्योरम क्या है? फिर से एक बार रिमाइंड करिए। या तो ये दोनों साइड मैं इसे साइड नंबर 1 रख, ये तो ओवरऑल तो देखो एक ही है, बट इसको दो टुकड़े में ये लाइन जो काट रही है, इसको मैं साइड नंबर 1 एंड साइड नंबर 2 बोलूंगी। या तो 1/2 साइड है ना बच्चों, हाफ नहीं साइड है, और ये जो 3/4 है ये आपस में प्रोपोर्शनली रहेंगे, ठीक है। या फिर ये वाली जो साइड नाम दे रही हूं मैं 4 एंड 6, मैं इसका 5 एंड 6 दे रही हूँ, तो 5 और 6 वाली लाइन जो है 5 एंड 6, ये वाली 6th लाइन, ये 6th लाइन, ये 5th लाइन, ये दोनों आपस में कैसी रहेगी? पैरेलल रहेगी। हम अभी ABCD करके नहीं पढ़ते, हम कैसे करते? एक लाइन के दो टुकड़े हैं, ये हो गया दो टुकड़े, तो ये वाला जो पहला टुकड़ा है और दूसरा टुकड़ा है एक रेशियो फॉर्म में रहेगा, और ये वाला जो तीसरा टुकड़ा है और ये जो चौथा टुकड़ा है इस लाइन का, ये एक रेशियो फॉर्म में रहेगा, और ये जो काट रही है लाइन बीच से, ये इसके साथ में पैरेलल माने आमने सामने बराबर में चलेगी, इंटरसेक्टिंग नहीं रहेगी, एक दूसरे को काटेगी नहीं। ये ट्रांसवर्सल जरूर है। ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं? कहीं से अगर ऐसी लाइंस चल रही ना और अचानक से कोई ऐसी लाइन आके काट देती है, इनको ट्रांसवर्सल बोलते हैं बच्चों। लेकिन अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे को काट रही हो तो उसको इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। ट्रांसवर्सल और इंटरसेक्टिंग का डिफरेंस बस इतना ही है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे 6.2 में हमको दो थ्योरम को फॉलो करना है, जिसको मैंने अभी अभी आपको बताया। आइए पढ़ते। इफ ए लाइन इंटरसेक्टिंग साइड AB, बच्चों ये वाला जो हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, ये वाला फर्स्ट, इसका डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ये रहा इसका डायग्राम, ये गिवन है बुक में, ठीक है। ये रहा डायग्राम और ये रही इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन। This is A, B, C and the D and E, ठीक। हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा दो पार्टिसिपेट कर लेते हैं, दो भाग में बनाते हैं। चलिए, हमको डायग्राम दे दिया। हमारा फर्स्ट पॉइंट रहता है डायग्राम। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट डाल के बनाइए कि मैंने इतने पॉइंट्स में मैथ्स बनाया है। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज आवर सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट्स में जो उसने हमको दिया है, हमको उसको बताना है कि भाई तुमने हमको ये सब दिया है। गिव इफ ए लाइन इंटरसेक्टिंग साइड AB को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और AC को वही वापस से इंटरसेक्ट कर रही है, क्या कह रहा है? इस AB को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और यही लाइन जो है वापस से AC को भी इंटरसेक्ट कर रही है। यहां तक ये समझ गए आप लोग? एंड ट्राइंगल ABC, और फिर वो कौन है? वो एक ट्राइंगल है। एंड D at E, जो कि D और E पर काट रही है। तो ये वाला हमारा ट्राइंगल क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एंड इज पैरेलल टू BC, और साथ में ये कौन है? गिवन दे रहा बच्चों, ये इसके पैरेलल है। आइए जो दिया है उसको लिख देते हैं। इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, यही बोला है और कुछ नहीं बोला है। क्या बोल रहा है? ये ट्राइंगल की कंडीशन है जिसमें DE और BC पैरेलल है रेस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल। बच्चों यहाँ तक के इसने सारी क्राइटेरिया पूरी कर दी कि मैंने आपको ये दे दिया। अब बोल रहा है टू BC, ठीक है, पैरेलल टू BC, यहाँ तक ये पूरा कर दिया। प्रूव दैट, अब यहाँ पे चालू होता है हमारा थर्ड पॉइंट बच्चों। राइट डाउन टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमको? हमको प्रूव करना है AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। दिस इज आवर थर्ड पॉइंट। हमको इसे प्रूव करना है, ठीक।
थ्योरम 6.1 राइट डाउन। हमको क्या लिखना है? इफ द intersecting line, if the segment DE divide which two other side of triangle, then these sides are in ratio and segment is parallel to third side। मैंने बहुत शॉर्टकट में लिखा है बच्चों, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर कोई सेगमेंट लाइन DE किसी ट्राइंगल को डिवाइड द टू साइड ऑफ ट्राइंगल के दो साइड को डिवाइड करता है, और उस कंडीशन में अगर थर्ड साइड है तो वो उसके पैरेलल है, उस कंडीशन में इसके सेगमेंट्स को हमको रेशियो फॉर्म में दिखाना है। अब आ जाइए, हमारे पास कौन से रेशियो फॉर्म लिखा है? देयरफॉर AD अपॉन DB। ये देखिए, मैंने अभी आप लोगों को बताया था साइड 1 एंड साइड 2 हमने लिख लिया। नाउ साइड 3 एंड साइड 4 AE अपॉन EC। अगर कभी हमको जरूरत पड़ी तो हम क्या करते बच्चों, रेशियो को पलट देते, प्रोपोर्शंस को पलट देते। तो हम क्या करते, आइए इसको और फॉर्म में लिख देते, और EC अपॉन AE इक्वल्स टू, हमने इसको पलट दिया। क्या किया बच्चों? यहाँ पे लिख लीजिए, पलट दिया, उल्टा कर दिया, और ये हो गया बच्चों DB अपॉन AD। अब हमने इसको पलट दिया। चलिए, हमको चाहिए क्या टोटल ओवरऑल में? क्या बताना है हमको? AD अपॉन AB, ठीक है। अभी हमारे पास AD ऊपर में है और DB यहाँ पर है, और हमको चाहिए यहाँ पर AD अपॉन टोटल AB चाहिए। हम एक काम करते हैं, हम अपने दोनों साइड में 1 ऐड करते हैं। चलिए, ऐड 1 टू बोथ साइड। मैंने क्यों ऐड किया अभी आप लोगों को बता रही हूँ। EC अपॉन AE प्लस 1 इक्वल्स टू DB अपॉन AD प्लस 1। इसका हमने एलसीएम सॉल्व किया बच्चों। एलसीएम क्या आता है? इसका एलसीएम आएगा AE, और ऊपर में क्या आ रहा है? EC प्लस AE। एलसीएम आप लोग का आता है? आई होप बहुत जरूरी है, आना चाहिए। देखिए, हमने क्या किया, हमको दो साइड मिले थे, दोनों साइड में 1 और 1 ऐड किया। अब आप बताइए EC और AC कितना होता है? AE है बच्चों। अब बताइए, अगर मैं EC और AE को आपस में प्लस कर दूं तो मुझे यहाँ पे कौन सा साइड मिल रहा है? फिर से देखिए, क्या मिल रहा है? EC प्लस AE। EC और AE को मिला के क्या बन गया? ये बन गया AC। यस, ये बन गया AC। और DB और AD को मिला के क्या बन गया? ये बन गया AB। ये देखिए, AD और DB को मिला के बन गया AB। तो हम इसकी जगह पर डायरेक्ट इनके नाम लिख सकते हैं, जो ये पूरा एक कंप्लीट साइड है। तो आ जाइए, हम इसका नाम लिख देते हैं बच्चों। क्या हुआ? AC अपॉन AE इक्वल्स टू AB अपॉन AD। ये आइए हम इसको पलट देते बच्चों, जो हमारी डिमांड है क्वेश्चन की, AE अपॉन AC, क्योंकि इसके पहले हम पलट चुके हैं ना, यही पलटे हैं। देखिए, यहाँ पे हम पलटते थे ना, मैंने इसे प्रैक्टिस किया, इसे अलग से सर्कल किया था। हमने क्या किया था, हमको ये जो फ्रैक्शन दिया था ना AD अपॉन AB, क्या दिया था बच्चों? हमको AD अपॉन AB दिया था ना। हमने इस रेशियो को पलट दिया। सपोज ये हमारे पास 2/3 था, तो हमने क्या बना दिया? इसको 3/2 बना दिया। फिर जब हम सॉल्व करके वापस से आए तो वापस से उस रेशियो को
हमने पलट दिया और हमको पलटने के बाद में हमारा ये इक्वेशन मिला और हमको इसी चीज को प्रूफ करना था। यस, दिस इज AE अपॉन AC एंड AD अपॉन AB। मैंने लिखने के समय सीक्वेंस चेंज कर दिया, तो आप लोग इसे सीक्वेंस से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AE अपॉन AC, दैट इज अवर एग्जाम्पल नंबर 1। आई होप आप लोग को समझ में आया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। आप लोग को अगर जरूरत है आप इसे नोट डाउन कर लीजिए पॉज दबा के। अदरवाइज जब मैथ्स बनता है साथ में बनाओ तो बनते जाते हैं बच्चे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, ये है एग्जाम्पल का, ठीक है। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। व्हाट इज ट्रेपेजियम? राइट डाउन, ब्रैकेट डालिए यहाँ पे। ट्रेपेजियम equals to two sides are parallel and other two are different। आइए डायग्राम बनाते हैं। ये रहा हमारा डायग्राम, दिस इज आवर पॉइंट नंबर 1। ये रहा हमारा डायग्राम और ये रहा ट्रेपेजियम का बाइसेक्टर, उसे बराबर हिस्से में काटने वाला, बाइसेक्टर नहीं बोलेंगे, उसे दो अलग अलग टुकड़ों में काटने वाला, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हम उसे रीड करते हैं बच्चों। ट्रेपेजियम का अगर आप लोग लिख चुके हैं तो मैं इसे मिटाना चाहूंगी। अच्छा ठीक है, चलने दीजिए, कोई नहीं। सी, ओके चलिए। AB एंड DC आर पैरेलल। कौन कौन पैरेलल है, आ जाइए लिखिए। दिस इज अवर पॉइंट नंबर 1 ड्राइंग। पॉइंट नंबर 2 गिवन। दिस इज आवर पॉइंट नंबर 2। क्या कह रहा है? AB एंड DC आर पैरेलल, ठीक है। AB एंड DC आर पैरेलल, ठीक है। E and F are point on non-parallel side AD, BC respectively such that EF is parallel to AB and EF parallel to AB। Yes, AB। अब आप बताइए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। कौन कौन पैरेलल है? ये दोनों पैरेलल है। तभी एक लाइन और आती है, वो इसके साथ पैरेलल है या तो फिर वो इसके साथ पैरेलल है। इस कंडीशन में क्या बताएंगे? इस कंडीशन में हम क्या करेंगे बच्चों? तीनों लाइन को एक साथ पैरेलल कर देंगे। राइट डाउन, यहीं पे लिख दीजिए, और AB पैरेलल टू DC which is parallel to EF, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैरेलल रूल्स। ठीक, चलिए हमारा पॉइंट नंबर 3, हमको जो चीज प्रूफ करना है उसको लिखते हैं। अभी हमको कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज कंस्ट्रक्ट करना है, AC। तो अभी हम उसको 4th पॉइंट में लिखेंगे बच्चों। प्रूफ क्या करना था, ये क्वेश्चन में देखते हैं। AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इक्वल्स टू BF अपॉन FC, ठीक है। हमको इसे प्रूफ करना है, ठीक। नाउ हमारा 4th पॉइंट, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बच्चों हम? ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम A to C which make या which intersect EF at, क्या दिया बुक पे पॉइंट बच्चों इसका? G, दिस इज G, एट G। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शंस। अब देखिए हमको क्या चीज दिख रहा है, सीधे से हमको तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। अगर कोई कहे क्या दिख रहा है तो हम बोलेंगे भाई हमको तो ये वाली एक ट्रायंगल दिख गई, और इसी लाइन को कॉमन लेते हुए ये वाली एक ट्रायंगल दिख गई। हमको दिख गई ना 2 ट्रायंगल्स। जैसे 2 ट्रायंगल्स दिए, हम आ गए अपने थ्योरम नंबर 1 पे। थ्योरम नंबर 1 क्या बोलता है हमको? ये वाला साइड और ये वाला साइड
आपस में प्रोपोर्शनल में है अगर यहाँ से कोई इंटरसेक्ट लाइन जा रही है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में प्रोपोर्शनल में, सेम टू सेम ये दोनों प्रोपोर्शनल में, ये दोनों प्रोपोर्शनल में है और ये दोनों प्रोपोर्शनल में। तो हम लेते हैं सबसे पहले एक ट्रायंगल ADC। राइट डाउन क्वेश्चन, हमारा पॉइंट नंबर 5। इन ट्रायंगल ADC, ADC में क्या क्या दिख रहा बच्चों? AE अपॉन ED, AE अपॉन ED विच इज इक्वल्स टू AG अपॉन GC, AG अपॉन GC। ठीक, नेक्स्ट लिख दीजिए 6th पॉइंट। इन ट्रायंगल ACB, ACB, ACB में क्या दिख रहा है हमको? AG अपॉन GC इक्वल्स टू BF अपॉन FC। अब देखिए ये वाला जो AG है और ये वाला जो GC है, दोनों एक जैसे हैं या दोनों सेम है? तो अगर हम सबको लाइन से लिखेंगे तो ये जो दोनों भी है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, इक्वल हो गए ना? पैरेलल नहीं, सॉरी, इक्वल हो गए। तो राइट डाउन देयरफॉर, नंबर डाल दीजिए फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2, फ्रॉम 1 एंड 2। आप बोल सकते हैं AE अपॉन ED, क्योंकि ये दोनों भी किसके बराबर है लिख लेते हैं बच्चों। AE अपॉन ED इक्वल्स टू BF अपॉन FC इक्वल्स टू किसके बराबर है? ये दोनों भी बराबर है AG अपॉन GC। हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको जिनको बराबर करना था हमने बराबर कर दिए। ठीक है, अब गौर से देखिए हमने क्या फाइंड किया है। हमको जो चाहिए था वही मिल गया। इज इट मैथ्स ओवर? सो सिंपल, हमको जो चाहिए था वो मिल गया ना। ये देखिए क्या किया हमने, बताइए। हमने एक ट्रापेजियम के दो टुकड़े किए, दो ट्रायंगल किए, जिसमें से ये वाला जो बीच वाला था ना, कॉमन लाइन था। कौन था? कॉमन लाइन था। कॉमन लाइन इन दोनों को बराबर कर दिया, ये रहा नंबर 1। एंड यही कॉमन लाइन इन दोनों को बराबर कर दिया रेशियो में, ये रहा नंबर 2। और उसके बाद ये जो कॉमन था ना, कॉमन को हटा दिया और हमने इन दोनों को आपस में इक्वल कर दिया। दैट इज प्रूव्ड। क्लियर? आई होप जरूर क्लियर हुआ आप लोग को। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हम एग्जांपल्स बना रहे हैं बच्चों। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 डायग्राम में आते हैं। नंबर 1, दिस इज अवर डायग्राम P Q R। ये रहा हमारा बीच का इंटरसेक्टिंग लाइन, दैट इज S एंड T। अगर हम थ्योरम में चलेंगे तो हमारा थ्योरम क्या बोलता है बच्चों? PS अपॉन SQ, और दूसरा क्या बोल रहा है? PT अपॉन TR। ये रहा हमारा थ्योरम, और तीसरा लाइन क्या बोलता है? ST पैरेलल टू QR। ये रहा हमारा थ्योरम। कौन सा थ्योरम? 6.1 और 6.2। बेसिक हमारा थ्योरम यही है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग टू हमको इस मैथ्स को बनाना है। अब देखिए हमको दे रहा PS अपॉन SQ। क्या दिया है? PS अपॉन SQ। ठीक है, आ जाइए लिख लीजिए नंबर 1 में, गिवन PS अपॉन SQ इक्वल्स टू PT अपॉन TR। PT अपॉन TR। ये था थ्योरम का हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया क्रॉस कर लिया। यस, चलिए सेकंड, एंड एंगल PST। अभी यहाँ पे नया चीज चालू हो रहा है बच्चों, एंगल PST इक्वल्स टू विच वन? PRQ। PRQ। ठीक है, अब यहाँ पर पैरेलल लाइन से कोई मतलब नहीं है, हमारा ये वाला एक पॉइंट क्लियर कर दिया उसने। ठीक है, अब हमारा थ्योरम 6.1 ही लगेगा, दूसरा कुछ नहीं लगेगा, बट हमको देखना है PST और PRQ एक्चुअली है क्या। चलिए
ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे आते हैं हम। क्या हमको इसमें कुछ कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, किसी चीज को पैरेलल करने की? हमको किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमको अप्लाई करना है बच्चों यहाँ पर अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू 6.1 थ्योरम, इफ ये वाला रेशियो देखिए बच्चों, इफ द रेशियो of the two sides of triangle when a line segment when a transversal line cut them, then the third side is equal to parallel to transversal line. अब क्या हो गया बच्चों? Therefore ST and Q are parallel. अगर किसी ट्राइंगल में एक लाइन ट्रांसवर्सल उसे काट रही है और वहां पर कोई रेशियो बन रहा है, रेशियो तो हमको दे दिया है, ठीक है। अगर मैं ये थ्योरम को नहीं लिखती हूँ, सपोज टू बी मैं इस थ्योरम को यहाँ से यहाँ तक नहीं लिखती हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ बच्चों अकॉर्डिंग टू गिवन पॉइंट। क्या लिख सकते हैं हम? अकॉर्डिंग टू। मैं इसे काटी हूँ दिखाने के लिए, बट ये एक्चुअली में काटने का जरूरत नहीं है हमको। हम क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू गिवन पॉइंट दिस शुड बी पैरेलल बाय द थ्योरम 6.1। आप ऐसा लिख सकते, क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग, अब उसका नाम लिख दीजिए बच्चों, क्या रख रहे हैं आप इसको नाम? नंबर 1, अकॉर्डिंग नंबर 1 बाय 6.1 थ्योरम ST is parallel to QR। इस थ्योरम से अगर ये दोनों भी साइड रेशियो में है, बराबर रेशियो बता रही है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में पैरेलल रहेंगे। पैरेलल किसको बोलते हैं? जो एक डायरेक्शन से चलते हैं। और ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं? जो कहीं पे जाके आपस में कट जाते हैं, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, और हम ये थ्योरम भी पूरा कंप्लीट लिख सकते, बोथ आर राइट। आप थ्योरम लिखेंगे तो भी सही है, अकॉर्डिंग टू गिवन पॉइंट, अगर ये पॉइंट दिया है तो हमारा थ्योरम यहाँ पे लागू हो गया, ये भी सही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अगर हमने इसको पैरेलल लाइन बना दिया तो आ जाइए हम दूसरा चीज करते हैं बच्चों। हमने लास्ट ईयर किया था कि अगर पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, ठीक है, अगर किसी दो पैरेलल लाइन L और M को ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो यहाँ पर जो एंगल नंबर 1 है वो एंगल नंबर 2 के इक्वल होता है। क्या होता है बच्चों? एंगल नंबर 1 इज इक्वल्स टू एंगल नंबर 2 बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये होता है। तो आइए हम लिखते हैं यहाँ पर, ये इसको देने के बाद, इसको देने के बाद हम लिख सकते हैं इन टू पैरेलल लाइंस, नहीं लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट डाल दीजिए। देयरफॉर एंगल PSQ इक्वल्स टू एंगल PQR। राइट डाउन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहां तक के लिखिए। आइए, जैसे ही हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल किया बच्चों, बट यहाँ पर हमको एक चीज और दे रहा है, ये वाला लाइन क्या है दे रहा है बच्चों? देखिए PST इक्वल्स टू विच वन? PST, PST इक्वल्स टू PRQ। ये रहा PRQ, और हमको क्या हो गया बच्चों? PS, देखो इधर PST इक्वल्स टू, हमने क्या फाइंड किया? PQR। देयरफॉर, और यहाँ पे भी कौन है? PSQ और PQ।
PSQ नहीं, PST है बच्चों, सॉरी PST है, ओके। हाँ, अब यहाँ पर भी हमको क्या मिल रहा है बच्चों, PST इक्वल्स टू PQR। यहाँ पे दो एंगल्स इक्वल मिल गए, एक ये वाला एंगल मिल रहा है और एक ये वाला एंगल मिल रहा है। इसको हमने दे दिया बच्चों नंबर 3। क्या दे दिया हमने इसको, नंबर 3 दे दिया। दिस इज आवर गिवन एंड दिस इज आवर नंबर 3। यहाँ पे PST आपस में बराबर है, देयरफॉर PRQ इक्वल्स टू PQR। यानी कि कौन कौन इक्वल हो गया, इसके इक्वल्स टू यही हो गया, ठीक है। हमको दो एंगल आमने सामने के आपस में बराबर मिले। कौन सा वाला एंगल बराबर मिले बच्चों, हमको ये वाला बराबर मिल रहा है और ये वाला बराबर मिल रहा है, ठीक है। अब वापस से आ जाइए 9th में, आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई ट्राइंगल है और उसके दो साइड्स आपस में बराबर है, जिनके आपस में बराबर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, हम बोलते हैं आइसोसेलेस, है ना। अगर उसके दो साइड्स आपस में बराबर है तो इसके अपोजिट में कौन बैठा है, ये बैठा है। आप लोग को अपोजिट समझता है, इस वक्त जो आप लोग मेरे सामने बैठे हैं ना, अपन हिंदी में सामने बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं आप मेरे अपोजिट में बैठे हैं, अपोजिट साइड में। जब फेस है सामने सामने रहता है उसको बोलते हैं अपोजिट साइड में। तो अभी इस वक्त इस साइड के अपोजिट में ये एंगल है और इस साइड के अपोजिट में ये एंगल है। कहता है कि अगर ये दोनों लाइंस सेम है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो इसका अगर मान लो ये 60 डिग्री बन रहा है ना बच्चों, तो ये भी 60 डिग्री बनेगा। या फिर ये अगर 70 डिग्री बन रहा है ना बच्चों, तो ये भी 70 डिग्री बनेगा। या ये 50 डिग्री बन रहा है तो ये वाला एंगल भी 50 डिग्री बनेगा, बिकॉज द साइड्स आर इक्वल। ये दोनों भी साइड्स क्योंकि बराबर है। तो आ जाइए लिखते हैं हम बाय थ्योरम, अपोजिट एंगल थ्योरम। राइट डाउन, बाय अपोजिट साइड एंड opposite angle theorem। angle PR Q equals to PQR, therefore इनकी अपोजिट साइड कौन होगी, PRQ की। PRQ की अपोजिट साइड कौन हो रही है बच्चों, ये हो रही है PQ इक्वल्स टू PR। यस, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर हो गई क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर में हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, यहाँ से करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर किया, तो ये वाला जो एंगल्स था वो इसके बराबर था, है ना। अगर ये इसके बराबर था और ये इसके बराबर था तो दो बराबरी के साथ में तीसरा भी बराबर हो गया। जैसे हम बोलते हैं ना, वो मेरा भाई है और उसका वो भाई है, यानी कि तीसरा वाला भी अपना भाई बन गया, लाइक दैट वन। तो ये भी वैसे ही हो गया। अगर ये दोनों भी साइड एक दूसरे के आमने सामने के बराबर हो गए तो क्या हो गया बच्चों, टू साइड्स आर इक्वल। हमको यही मिला ना, टू साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ट्राइंगल इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर दो साइड आपस में बराबर है तो उस ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं, और हमको यही प्रूफ करना था कि PRQ इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, ये रहा हमारा एग्जांपल नंबर 3। हमने 1, 2, 3 तीनों एग्जांपल किया है। अब हम 6.2 का एक्सरसाइज चालू करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर सब्जेक्ट्स, एंजॉय योर स्टडी। मस्त पढ़िए और अच्छे से समझ के पढ़िए। हैव अ नाइस डे।